दोस्तों, देश में चल रहे सांप्रदायिक तनाव के बीच में आज हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की थी, वो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने लेट की है या उनको पहले कर देनी चाहिए थी, यह तो बाद में पता चलेगा। लेकिन आज उन्होंने जो टिप्पणियां की है वो सच में कहीं ना कहीं एक सिस्टम के लिए, एक सिस्टम के मुंह पर तमाचे के समान है। और कैसे जागृत हुआ सुप्रीम कोर्ट जो है एक गंभीर चर्चा का विषय है। और जो उन्होंने आज बातें कही है वो वास्तव में ऐसा लगा था आज कि सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत ही बढ़िया संवैधानिक तरीके से भारत के संविधान की रक्षा कर रहा है। जो कुछ लोग ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है अभी इतनी अहमियत बहुत खोता जा रहा है, लेकिन मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आज भी इस देश में न्यायपालिका जो है वो बिल्कुल विश्वसनीय है। और आज के जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद पर की थी, नुपुर शर्मा के बारे में जब उन्होंने यह बोला कि आपको पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, टीवी पे आपने माफ़ी भी मांगी तो शर्त के साथ मांगी थी, आप एक वकील होकर के ऐसा क्यों बोला आपने। जबकि इसमें एक सुप्रीम कोर्ट को सबसे बड़ा जो सोचना चाहिए था कि नुपुर शर्मा से ज़्यादा दोषी कौन था। इसी चर्चा पर मैं बहस आज अपने चर्चा करेंगे। मैं हूं राजकुमार स्वामी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ नुपुर शर्मा पे टिप्पणियां की, जबकि मैं इस मामले में नुपुर शर्मा को ज़्यादा दोषी नहीं मानता हूं। इसलिए नहीं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि आपने ऐसी टिप्पणी की, आपने माफ़ी मांगी, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह ध्यान नहीं दिया कि वो किस जगह पे की थी और क्यों की थी नुपुर शर्मा ने। क्योंकि उन्होंने जो टिप्पणियां की थी नुपुर शर्मा ने, वो उन न्यूज चैनलों पे की थी जो न्यूज चैनल सुबह से लेके शाम तक मंदिर, मस्जिद और धर्म के नाम पर चर्चा करते हैं। वहां पर बैठ करके नुपुर शर्मा ने किसी धर्म का अपमान किया था, जो सिर्फ वही चैनल जो अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए इस देश को बहुत पीछे धकेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से टिप्पणी से मैं इतना सहमत नहीं हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन न्यूज चैनलों के बारे में कुछ नहीं बोला। कम से कम अगर सुप्रीम कोर्ट आज यह बोल देता कि ऐसे न्यूज चैनलों पर कार्रवाई होना चाहिए जो धर्म और ऐसे मुद्दों पर बहस करते हैं, पूरे दिन मंदिर मस्जिद के नाम पर ये लोग बहस करते हैं, इन न्यूज चैनलों को बंद कर देना चाहिए। इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कोई राय नहीं रखी। अगर ये कह दें कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है पत्रकारिता, वो बिल्कुल बदनाम हो जा गया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बिल्कुल इस बात को बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। और आज सबसे बड़े लोकतंत्र के रक्षक सुप्रीम कोर्ट अगर इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के बारे में अगर दो टिप्पणियां कर देते तो शायद इनके भी कान खड़े हो जाते। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं सआदर हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा, जब कभी भी आप इस मुद्दे को दोबारा लेकर के सुनवाई करें तो इस बात को मत भूलना कि सबके पीछे जिम्मेदार कौन है, नुपुर शर्मा से बुलवाने वाला कौन है, भड़काने वाला कौन है, ऐसे मुद्दों पे बहस कराने वाला कौन है। तो ऐसे न्यूज़ चैनलों पर सुप्रीम कोर्ट क्या कार्रवाई करेगा वो देखने लायक होगा। नुपुर शर्मा को मैं 1% भी दोषी नहीं मानता हूँ। जब तक इस देश में इन भड़काऊ न्यूज़ चैनलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक चाहे सुप्रीम कोर्ट नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करे या किसी और दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करे, उसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि आज काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बिल्कुल भी, वो बता रहे हैं आज ब्लैक डे है, कानून के अनुसार भारत के इतिहास में काला दिन है। अरे काला दिन किस बात का आप कर रहे हो? आप समर्थन किसका कर रहे हो, पहले ये तो बता दो यार। आप उस देश में उस महिला का समर्थन कर रहे हैं आप, जहाँ पर जिसकी वजह से आज कितने देशों के सामने हमें स्पष्टीकरण देना पड़ा, कितने देशों के अंदर हमारे प्रधानमंत्री को अपमानित किया गया, वहाँ पे धरना प्रदर्शन हुए, कैसी कैसी हमारे प्रधानमंत्री की फ़ोटो छापी गई। आप उसका समर्थन करेंगे?
अब क्यों बोल रहे हैं कि हमारे देश में कानून है? अगर नुपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं किया है तो उन्हें कानून के सामने आकर के कानूनी तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, आज राजस्थान के अंदर बूंदी के अंदर मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया। मौलाना को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने नुपुर शर्मा के खिलाफ टिप्पणी की थी, भड़काऊ भाषण दिया था उन्होंने। और मैं तो कहता हूं बहुत बढ़िया है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, उसको अगर देश के अंदर, देश तभी बचेगा दोस्तों जब हम सभी मिल करके अगर कानून की इज्जत करेंगे। अगर कानून नहीं बचेगा, एक हमारा परिवार होता है, आप देश को छोड़ दीजिए, आप एक अपने परिवार को ले लीजिए। एक हमारे परिवार में 5-7 सदस्य होते हैं, हमारे फादर है या हमारे दादाजी है, वो उसके मुखिया होते हैं, वो कुछ कानून नियम कायदे बने हुए होते हैं हमारे परिवार में, और हम उनका पालन करते हैं। यह तो देश चलाना है। जब परिवार के अंदर कोई एक सदस्य ऐसा वैसा बोल देता है तो उससे हमें नफरत हो जाती है कि इसने हमारे परिवार की बेइज्जती की है इस इंसान ने। तो आज पूरे देश की जहाँ पे बेइज्जती का सवाल है, वहाँ पे आप लोग उसका समर्थन करेंगे। आप अपने बच्चों को ये बताएंगे कि यानी इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अरे कोई मान लिया, ले चलो, कोई किसी को नहीं मानता है, कोई किसी धर्म को नहीं मानता है, लेकिन हमें यह अधिकार तो नहीं है कि हम दूसरे का यानी मजाक उड़ाएंगे। बिल्कुल भी नहीं है। आप सोचिएगा, आराम से सोचना कि यानी समर्थन किसका करें। हमें देश को ऐसी दिशा में नहीं लेके जाना चाहते जहां से हम वापस लौट करके ना आए। पाकिस्तान के हालात देख लीजिए आप, बांग्लादेश के हालात देख लीजिए, श्रीलंका के हालात देख लीजिए। हमें धार्मिक इतना यानी धार्मिक रहिए आप, अपने अपने धर्म की सब इज्जत करें, दूसरे धर्म की भी इज्जत करें। अगर आपको दूसरे धर्म की इज्जत नहीं करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उस धर्म के खिलाफ भी कुछ ना बोलें। यह भी आपका यानी वो नहीं है, आपको अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, आपको कैसा देश चाहिए वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ना कि किसी दूसरे के ऊपर। एक दूसरे का सम्मान करें, इज्जत दें और ज़िंदगी को आराम से जी सकते हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।